मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इन द गिवन फिगर M and N are two plane mirrors perpendicular to each other. Show that the incident ray CA is parallel to the reflected ray DD. यहाँ क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब कौन सी रे होती है? जैसे अगर ये आपका मिरर है तो यहाँ से जो रे आएगी, ऐसे जो रे आएगी वो आपकी इंसिडेंट रे होगी और जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। क्लियर? तो वही बोल रहा है कि आपको क्या प्रूफ करना है कि जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के क्या है? इक्वल है। इंसिडेंट रे आपकी कौन सी है? CA, वो ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है जस्ट लाइक दिस, तो ये रही आपकी BD। तो ये और ये क्या है? पैरेलल है। यू हैव टू प्रूव दिस। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले कैसे होगा? हमें यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है। सबसे पहले देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3, राइट। अब इसमें बोल रहा है टू प्लेन मिरर्स, कौन से? M and N। तो ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ये दो प्लेन मिरर हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बस ये दोनों चीजें शो करनी है। तो जरा मुझे एक बात बताइए कि अगर ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं ना तो अच्छे खासे नंबर के आते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए और एक एक प्रोसेस को कैसे लिखना है वो भी आपको आना चाहिए। क्या मतलब कि आपको दिमाग में पता तो है कि कैसे पैरेलल है, बट आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, है ना? तो लिखने के लिए तो नंबर मिलता है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि जो B है और A है वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं? P पे मीट कर रहे हैं। देखिए B ऐसे एक्सटेंडेड है, A ऐसे है, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ पे? P पे। अब अगर हम इसमें एक चीज देखें तो इतना तो आप सबको पता होगा यार, क्लास 8 में पढ़ करके आए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अगर हम देखें ये एक प्लेन मिरर है, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है। तो अगर हम क्या देखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला है। अब बीच में बन रहा है कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर, उस पे ध्यान नहीं देंगे यार, बस हम देखेंगे यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं हमेशा। तो एक प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से है, दूसरा प्लेन मिरर आपका कैसे है? वो ऐसे है। तो इसमें देखिए क्या चीज हो रही है, इसमें अगर हम देखें तो ये आपका बन रहा है, देखिए ऐसे, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। तो ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। तो चलिए हम सबसे पहले इतनी चीज समझ गए कि हाँ ये दोनों क्या है भाई? इक्वल है। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है? ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तो प्रॉपर्टी होती है कि एक से ज्यादा 90 डिग्री के एंगल्स नहीं हो सकते हैं और तीन एंगल के साथ 180 डिग्री होंगे, है ना? तो अगर ये आपका ट्रायंगल है तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो बचे ये दो एंगल, इन दोनों एंगल का सब भी 90 डिग्री होगा, तभी तो 90 90 180 बनाएगा, है ना? तो इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम देखें तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका भी सम 90 डिग्री, ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका भी सम 90 डिग्री। तो हम इन दोनों को इक्वेशन बना करके इक्वल कर देंगे एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो वी विल गेट 180। इसका 90, इसका 90, 180 आ गया। अभी हम ऐसे समझते हैं सिर्फ, तो इसका 90, इसका 90 आ गया 180 डिग्री। ओके, अब 180 डिग्री आया है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, 180 डिग्री दिखाया है, ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, तो इन दोनों का सम क्या हो गया? तो 180 डिग्री दिखाया है तो इनका और इनका सम 180 है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें इसको पैरेलल प्रूव करना था इसके, है ना? तो जब ये दोनों पैरेलल प्रूव करेंगे सो दिस विल बी आवर ट्रांसवर्सल एंड ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? कोइंटिनेट एंगल हो जाएंगे। एंड अगर कोइंटिनेट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो फिर मजे ही मजे हैं भाई। पैरेलल तो आपका ऐसे ही शो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? बिकॉज एंगल, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी पूरी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना? क्या हो जाएगा? इस वजह से एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, है ना? एंड एंगल
3 will be equals to एंगल 4। ठीक, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। हम यहां पर लिखेंगे since mirrors are placed perpendicular to each other, mirrors are placed perpendicular to each other, perpendicular to each other, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, we have, क्या है हमारे पास, देखिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस्ड है ना, ठीक। तो ये वाला जो आपका AP होगा वो OB के पैरेलल होगा और BP जो है वो OA के पैरेलल होगा। So we will write BP is parallel to OA and क्या हो जाएगा आपका, BP is parallel to A and AP is parallel to OB। तो हम लिखेंगे AP is parallel to OB। इतनी चीज क्लियर हुई, लिखना जरूरी है ना, वरना ऐसी चीज तो हम सब दिमाग में ही लगा ले, है ना, तो लिखना जरूरी है। तो ये चीज हमने लिख दी क्योंकि भाई ये पैरेलल है। अब यहाँ पर क्या है, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज में BP is perpendicular to AP, BP is perpendicular to AP, है ना। BP जो है वो AP पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो we have, हमारे पास क्या आ जाएगा, we have एंगल APB। कौन सा एंगल, APB, इट मींस हम इसकी बात कर रहे हैं, तो एंगल APB is equals to 90 डिग्री। जैसा कि मैंने बताया एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते हैं, तो बाकी जो दोनों बचे उनका भी सम 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल 2 will be equals to एंगल 3, है ना। अब क्या हो जाएगा, सो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हम क्या लिखेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे। सो अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक, माना अगर एंगल 2x है तो एंगल 1 भी x होगा। अब यहाँ एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, ठीक है, और एंगल 2 और 3 भी आपस में इक्वल है। तो मान लिया एंगल 2 मेरे पास x है, लेट्स सपोज एंगल 2 मेरे पास x है, एंगल 3 भी मेरे पास x हो गया। अब एंगल 2 के इक्वल एंगल 1 है तो एंगल 1 भी x हो गया। अब एंगल 1 जो है एंगल 2 इक्वल हो गए तो ये दोनों x, अब ये भी x है, इसके इक्वल ये है तो ये भी x हुआ। मतलब चारों आपस में बराबर हुए क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए हैं, और इन दोनों मतलब इन दोनों को अगर हम देखें तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये चारों आपस में बराबर हुए। समझ पा रहे हैं आप, अगर ये x है तो ये भी x हुआ क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसके बराबर ये भी है तो ये भी x हुआ, इसके बराबर ये भी है तो ये भी x हुआ, तो कुल मिलाकर के चारों तो x ही हो गए। तो चारों क्या है आपके, बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स 90 डिग्री आएगा। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। अब तो इतना आप समझ गए कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, कि चारों आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 90 डिग्री, इनका भी सम 90, इनका भी सम 90, 90 कितना होता है, 180 होता है। तो देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 will be equals to 180 डिग्री। अब जरा मुझे बताइए एंगल 1 2 मिल करके क्या बन रहा है, एंगल 1 2 मिल करके एंगल CAB बन रहा है, पूरा ये क्या बन रहा है, एंगल CAB बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल CAB प्लस अब 3 और 4 मिला के क्या बन रहा है, एंगल ABD। तो हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत जी नहीं। तो जरा मुझे बताइए कि ये दोनों अगर हमें पैरेलल प्रूफ करने हैं तो ये और ये इनके कोइंटर एंगल होंगे और इनका सम मैंने 180 दिखा दिया। तो अगर कोइंटर एंगल्स का सम 180 है तो लाइंस अपने आप क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन बड़े ही बढ़िया से CA is parallel to BD। देन यहाँ हम लिख देंगे hence proved। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। समझिए हमने यहाँ पर क्या किया, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाया, एंगल C को एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखाया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मतलब जितना इंसिडेंस का एंगल बनेगा उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल बनेगा, ठीक।
तो ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों और ये दोनों आपके इक्वल हो गए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 90 डिग्री था, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो गया, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो गया। सिंस इन दोनों का सम 90 डिग्री है और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के, और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू आल्सो 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका भी सम 90 डिग्री, इसका भी सम 90 डिग्री। 90 प्लस 90 180 होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया। बस इसके आगे कुछ पहाड़ नहीं है यार, 1 और 2 मिलाकर के एंगल CAB बोल सकते हैं और एंगल 3 और 4 मिलाकर के एंगल ABD बोल सकते हैं। अब ये दोनों जो एंगल हैं वो तो कोइंटरनल एंगल है, मुझे मालूम पड़ा। तो अगर कोइंटरनल एंगल का सम मैंने 180 दिखा दिया तो लाइंस में मतलब क्या हो जाएंगी, अपने आप ही पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। तो बस यही हमें करना था। जो हमारी इंसिडेंट रे है दैट इज CA इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज BD। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।